उसका 2 आयत हम देखते हैं। भजन संगीत 20वां बाब उसका 2 आयत। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। और सियोन से तुझे क्या करे? संभाल ले। हाँ, और आगे, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे, और वो तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं इस वचनों के जरिए, ताकि उन्होंने कहा है, राजा दाऊद कहता है कि वो पवित्र स्थानों से तेरी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। हमें सहायता करने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर पिता है, वही हमें सहायता कर सकता है। और डॉक्टर को ज्ञान और बुद्धि देने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें चलाने वाला, आपको चलाने वाला, आपको ज्ञान और बुद्धि से भरने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। लेकिन हम उस परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं क्या? उसकी बड़ाई करते हैं क्या? उसकी तारीफ करते हैं क्या? ये परमेश्वर पिता ने मुझे ज्ञान से भरा है, मुझे सहायता की है, मुझे बच्चे दिए हैं, मुझे बीवी दी है, मुझे परिवार दिया है, मुझे कलीसिया दी है, मुझे आजू बाजू का जो मेरे देश में रहने वाले सारे लोग परमेश्वर ने मुझे दी है। ऐसी बड़ाई हम परमेश्वर पिता की करते हैं क्या? मेरे प्रिय भाई और बहनों और प्रभु के बच्चों, अगर ये बड़ाई हम नहीं करते हैं तो हम खुद की बड़ाई करते हैं, तो हम नीचे ही रहते हैं। लेकिन हमारा आसमानी खुदा वो कहता है कि वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। हमारा जीवित परमेश्वर पिता पवित्र स्थान, उसका पवित्र स्थान कहाँ है? आसमान में, स्वर्ग में है। स्वर्ग उसका पवित्र स्थान है, और सियोन से तुझे संभाले। और जो सियोन में रहने वाला मेरा जीवित खुदा है, मेरा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमें क्या करता है? संभालता है, हमें बचाता है। लेकिन हम उसकी बड़ाई नहीं करते, परंतु 7 आयत में लिखा है, 20 का 7 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है। आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारे घरों के ऊपर, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, या हमारे लोगों के ऊपर, या हमारे देश के ऊपर? हमें आज भरोसा रखना है तो रथों के ऊपर नहीं, घोड़ों के ऊपर नहीं। और वो कहता है, दाऊद राजा कहता है आगे, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद कहता है, किसी को रथों के ऊपर भरोसा रहता है। आज रथ और घोड़े और बिल्डिंग को खाली करने का समय आ गया है। हमने गए मीटिंग में हमने बोल दिया था, इटली देश ने अपना पैसा जमीन के ऊपर फेंक दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने कारों को, मोटर को छोड़कर रोड पर आ गए हैं। उनको मालूम है हमें ये नहीं बचा सकता है, ये हमें नहीं छुड़ा सकता है, ये बीमारी हमारे से नहीं खत्म कर सकता है। लेकिन उसने बाद में किसके सामने झुके? परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद कहता है, इटाली के लोग कहते हैं, अमेरिका के लोग कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं, दिल्ली के लोग कहते हैं, बंबई के लोग कहते हैं, हमारे अहमदनगर के लोग कहते हैं, पुणे के लोग कहते हैं, हम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी का नाम बड़ा करना नहीं है, हमें किसी का नाम आगे करना नहीं है, हमें आप लोगों को मेरा नाम भी आगे करना नहीं है। पास्टर विजय ने संदेश दिया है, ये तो प्रभु से आया हुआ मैसेज है। मैं प्रभु का संदेश देता हूँ इसके लिए, प्रभु ने मुझे चुना है करके मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर आज हमें नहीं चुनता, आज हम हमारे गांव में आज हम होते
तो कदापि हमारी चुनाव होता या नहीं वो खुदा ही जानता। Praise the Lord। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है किसी को तो रथों का तो किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा रखता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हमें भरोसा रखना नहीं है, हमारे पैसे के ऊपर हमें भरोसा रखना नहीं है, हमारे गाड़ी के ऊपर हमें भरोसा रखना नहीं है, हमारे रिक्शा के ऊपर हमें भरोसा रखना नहीं है। हमें तो भरोसा रखना है वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और वो कहता है कि परंतु हम अपने यहोवा परमेश्वर का ही नाम लेंगे। आगे कहता है 8 में, वे तो झुक गए और फिर गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने रथ के ऊपर भरोसा रखा है, जिन्होंने घोड़ों के ऊपर भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर भरोसा रखा है, वो क्या हो गए? जो तो झुक गए। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के सामने झुक गए। आज हमें झुकने का समय है, आज हमें घुटनों के बल आने का समय है, ताकि हमारा भरोसा रथों के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा घोड़ों के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा LIC के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा PF के ऊपर नहीं है, परंतु हमारा भरोसा उस खुदा के ऊपर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। Praise the Lord। और आगे कहता है कि करो सचमुच में वो तो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठकर क्या हो गए? खड़े हो गए। Praise the Lord। आज हमारा परमेश्वर पिता जो बीमारी में गिरे हैं, जो पड़े हैं, उनको खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, उनको खुदा के कलाम को जानना है, उनको खुदा के वचनों को जानना है, खुदा के वचन को मानना है, उसकी आज्ञा के ऊपर चलना है, ताकि कोई घरों के ऊपर भरोसा ना रखे, कोई घोड़ों के ऊपर भरोसा ना रखे, कोई रथों के ऊपर भरोसा ना रखे, बल्कि भरोसा रखे तो यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो क्या करता है? अगर वो झुक गए हैं और गिर पड़े हैं, परंतु हम उठे और सीधा खड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या हुए हैं? उठे हैं और सीधा खड़े हुए हैं। हमारे परमेश्वर पिता ने जो गिरे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जानकर भी अनजान करते हैं, उनके लिए आज का संदेश है। आप गिरे हो क्या? आज प्रभु में आप गिरे हो क्या? आज गिरे हो तो आज भी खड़े, आज आपको उठने का समय है, सीधा खड़े होने का समय है। ये समय, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये वचन दोबारा नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर मुझे ये वचनों के बारे में फिर से बोलने के लिए नहीं होगा। दुष्ट परमेश्वर मुझे जो भी वचन देता है मैं उसके अनुसार मैं चलता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत लोग गिर पड़े हैं, प्रभु से छोड़कर अन्य जगह घूम रहे हैं, प्रभु को छोड़कर आज अपने घर में आयश मजा और मौज कर रहे हैं और आलीशान की जिंदगी लेने के चक्कर में, जीने के चक्कर में। लेकिन मेरा खुदा कहता है, और जो झुक गए हैं, जो गिर पड़े हैं, परंतु हम और आप उठे और सीधा खड़े हैं। प्रभु यीशु में हमें सीधा खड़ा रहना है, सीधा चलना है, और सीधा चलकर उसके वचनों को, उसके आज्ञा का हमें पालन करना है, तो भी हम सीधा उठकर खड़े हो जाएंगे। नहीं तो हम वैसे ही, आगे का वचन में दिया है, हम वैसे ही गिरते और पड़े रहेंगे। हमें गिरे और पड़े रहना नहीं है, बल्कि हमें उठकर, उसने हमें उठाया है, उसने अपना एकलौता बेटा देकर हमें उठाकर हमें खड़ा किया है, ताकि हम उसके बच्चे हैं, ताकि वह हमारा चरवा वो है और हम उसके भेड़े हैं। वो अपनी भेड़ को नहीं खोता। अगर वो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाता, पूरे सुबह से लेकर वो संध्या होने तक वो भेड़ की खोज करता है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अपने 99 भेड़ को छोड़कर वो एक भेड़ के लिए वो दूर दूर तक जाली में वो जब वो भेड़ फंसी थी, उस भेड़ के लिए वो रात तक उसने मेहनत की और उस भेड़ को निकाल दिया है। वैसा ही मेरा खुदा है, यही मेरा प्रभु है कि जो आज बीमारी में है, जो भेड़ बीमारी में है, जो प्रभु के दास बीमारी में है। कुछ दिनों में मुझे मैसेज आया कि जो वडला में रहते प्रभु के दास इस जगत से छोड़कर चले गए हैं। हमारा भरोसा है जो प्रभु की सेवा करते करते
उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया है, उसने अपना जीवन वहां पर खत्म हो गया है। और जब प्रभु आएगा अपने उसके नियुक्त समय पर, जो प्रभु में मरे हुए हैं वो फिर से जिंदे हो जाएंगे, वो फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से सीधा हो जाएंगे। प्रभु उनके अंदर फिर से आत्मा डालेगा और फिर उनके जरिए वो उनकी स्तुति करेगा और उनको अपना अलग स्थान पर प्रभु परमेश्वर पिता उनको देगा। जो प्रभु में मरे हुए हैं वही लोगों को, जो ऐसे ही मर गए हैं वो लोगों को नहीं होगा। जो प्रभु में मरे हुए हैं, बोले हम जिंदे हैं तो परमेश्वर हमें उठा लेगा और अपने साथ उसके साथ लेके जाएगा। Praise the Lord। हम विनती और प्रार्थना करते हैं ताकि आज का पवित्र वचन परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और 9 में कहता है, 20:9 में, हे यहोवा बचा ले, हे यहोवा मुझे बचा ले। तो मुझे खड़ा किया है ना। राजा दाऊद कहता है यहोवा वो तो गिर पड़े हैं, जो मुझे कोसने वाले, मुझे मारने वाले वो गिर पड़े हैं, लेकिन हमें उठाकर तू खड़ा किया है और मुझे बचा ले। फिर से वो यहोवा के पास, खुदा के पास आज हमें आवाज लगाना है, हे परमेश्वर पिता मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ताकि बचाने वाला एक ही परमेश्वर खुदा है। आज जो खटिया के ऊपर पड़े हैं, बिस्तर में, जो अस्पताल में पड़े हैं, उनको वही बोलना है, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, हे खुदा मुझे बचा ले, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, ताकि मुझे उठकर सीधा खड़े होना है, मुझे गिरना नहीं है, मुझे पापों में रहना नहीं है, मुझे बीमारी में रहना नहीं है, मुझे कोरोना वायरस में रहना नहीं है, बल्कि मुझे तेरी गवाही देकर इस बीमारी के मुझे अलग कर दे, ताकि मैं सीधा खड़ा हो जाऊं। मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा के जरिए मैं सीधा खड़ा होकर तू मुझे बचाने वाला मेरा खुदा है। Praise the Lord। आज वो हमें बचाने वाला खुदा है। इसके लिए मैं पहले वचन में कहा कि आप कोई अपने घोड़ों की, रथों की प्रस्तुति ना करे, उसकी बढ़ाई ना करे, बल्कि मेरे खुदा की बढ़ाई करे। तो राजा दाऊद कहा, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। लोग जाने कौन सा भी नाम लेंगे। आज मेरे भाई और बहनों, इस बीमारी के आगे कौन सा भी प्रॉपर्टी तुम्हें साथ नहीं देगी, तुम्हें जीवन नहीं देगा, तुम्हें बीमारी से अलग नहीं करेगा, बल्कि मेरा परमेश्वर पिता तुमको ये बीमारी से अलग कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गिरे हो ना, तो प्रभु आपको आज खड़ा करेगा, प्रभु आपको आज बचाएगा। और प्रभु ने सचमुच आपको बचाया है, प्रभु ने सचमुच आपको बचा है। आइए उस खुदा के नाम कर ताली बजाकर उसको धन्यवाद देते हैं, ताकि परमेश्वर पिता ने हमें बचाया है। सब जन कहे, परमेश्वर पिता ने हमें बचाया है, परमेश्वर पिता ने हमें बचाया है। उस बीमारी के अंदर जाने नहीं दिया, उस मृत्यु का वो अनुभव लेने नहीं दिया, ताकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर पिता है, ताकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर पिता है। Praise the Lord, hallelujah। और उन्हें कहा है आगे, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे, तो महाराजा हमें उत्तर दे। Praise the Lord। जिस दिन हम पुकारे, आज पुकारने का समय है, आज हम पुकारते हैं तो मेरा खुदा आज हमें उत्तर देगा, आज वो महाराजा उत्तर देगा। आइए हम महाराज की तरफ जाते हैं। नीति का वचन उसका 21वां अध्याय, नीति का वचन उसका 21वां अध्याय, नीति वचन 21 और 1 ही पढ़े। पहला, राजा का मन, हाँ बराबर है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़े, 21 का पहला, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। राजाओं का मन, यहाँ हमें भजन संगीत